अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे जी। तो आज की इस वीडियो में हमारे पास है 10th क्लास का मैथ जिसकी एक्सरसाइज 1.2 एक्सरसाइज 1.1 जो थी वो हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जी एक्सरसाइज 1.2 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि जिसके तमाम पार्ट्स हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए सॉल्व करने हैं। तो ये इसका पार्ट 1 है हमारे पास 2 - x² इज इक्वल टू 7x। ये जो क्वेश्चन होते हैं ना क्वाड्रेटिक फार्मूला वाले, इनमें हमने ए बी और सी बनाना होता है और उसके बाद हमने इसका फार्मूला लगाना होता है और ये बहुत सिंपल होते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि x² वाला हमारे पास जो भी होता है ना रकम, वो ए वाली होती है, x वाली बी की होती है और जो सिंपल होती है वो सी की होती है। तो देखिए x² माइनस का है, हमें प्लस में चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों को इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास सिंपल 0 बच जाएगा और x² दूसरी साइड पे जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का ही रहेगा 7x। और ये जो 2 है उधर प्लस का था ना इक्वल की दूसरी साइड पे, इस साइड पे आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब हम इसको सीधा करके लिख लेते हैं x² + 7x - 2 और इज इक्वल टू 0 के। अब हम देखें कि हमारे पास a क्या है, x² a है, इसके साथ क्या है 1 तो a 1 है। b हमारे पास क्या है x के साथ क्या है 7 तो b 7 है। c हमारे पास क्या है -2, साइन के साथ आप लोगों ने लिखना होता है। अब इसका फार्मूला जो होता है वो ये होता है जो तमाम क्वेश्चंस में आगे भी इस्तेमाल हो रहा है ना, x इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस, ये फार्मूला आप लोगों ने लाजमी याद करना है, b² - 4ac/2a। अब x इसी तरह आएगा, -b की जगह पे उसकी वैल्यू क्या गिवन है हमें 7 प्लस माइनस इसी तरह √b, इसी तरह b की वैल्यू क्या है हमारे पास 7 तो 7 का आ जाएगा स्क्वायर माइनस इसी तरह 4, इसी तरह a की हमारे पास क्या है 1 और c की क्या है -2, इस सारे के बट्टा है हमारे पास 2, a क्या है 1। x इज़ इक्वल टू, साइन इसकी चेंज हो जाएगी, देखें बाहर माइनस है तो ये 7 प्लस का था ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस माइनस इसी तरह 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 7 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो 7 का स्क्वायर होता है जो कि 49 होता है। और यहाँ पे देखें माइनस और माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 1 जार 4 और 4 को 2 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा 8, बटे में इसी तरह 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा x इज़ इक्वल टू -7 प्लस माइनस 49 + 8 करें तो हमारे पास आता है 57, बटे में इसी तरह आ जाएगा 2। तो ये देखिए हमारा क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व हो गया। इसको हम इस तरह करके लिख लेते हैं, -7 प्लस माइनस 57 का स्क्वायर रूट बाय 2। ये बड़ी सिंपल और इजी क्वेश्चंस हैं। अब हम इसका पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं, वो भी बड़ा इजी है, सिंपल। आप लोगों ने ABC बनाना होता है और उसके बाद फार्मूला क्वाड्रेटिक फार्मूला जो होता है वो लगाना होता है, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। 5x² + 8x + 1 इज़ इक्वल टू 0। ये तो हमें सीधी सादी रकम गिवन है तो हम इसमें से a b और c बना लेंगे। a क्या है जी x² हमें क्या गिवन है 5 तो a 5 है, b क्या है जी 8, ये 8 है, जो x है ना वो b होता है, और c क्या है हमारे पास 1। अब हमने क्या करना है फार्मूला लगा लेंगे हम। फार्मूला क्या मैंने आपको बताया था, x इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस b² - 4ac/2a। b हमें क्या गिवन है, अभी पीछे हमने इनकी वैल्यू बनाई जो है, b हमारे पास है 8 तो माइनस के माइनस इसी तरह b की जगह पे इसकी वैल्यू लगाएंगे 8 तो ये -8 हो जाएगा, प्लस माइनस इसी तरह b क्या है हमारे पास 8 का स्क्वायर -4, a क्या है हमारे पास 5 और c क्या है जी 1, बटे में 2 इसी तरह, और a की वैल्यू लगाएंगे तो वो है हमारे पास 5। x इज़ इक्वल टू -8 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर होता है जी 64, 8 8 जार 64 माइनस इसी तरह 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20, और 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 जार 10। x इज़ इक्वल टू -8 प्लस माइनस 64 में से अब हमने क्या करना है कि 20 को माइनस करना है, तो जी अब 20 माइनस करेंगे 64 में से तो हमारे पास बच जाएगा 44, बटे में 10 तो इसी तरह ही है।
एक्स इज़ इक्वल टू, अब हमने क्या करना है कि ये जो 44 है हमारे पास, इसका लेना है जी हमने इसको, वो जो फैक्टराइजेशन नहीं होती थी, सिंपल तजज़ी जिसको हम उर्दू में बोलते हैं, वो हमने करनी है इसकी 44 की। 2 का टेबल 22 टाइम, फिर 2 11 आर, और फिर 11 पे तो सिर्फ अपने टेबल जाता है। तो ये हमारे पास क्या आया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11। ये अब देखिए 44 की जो फैक्टराइजेशन हमने की है, तो इस सारी जगह पे ये हम लिख लेंगे 44 की जगह -8 प्लस माइनस क्या आया हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11 बट्टे में 10। इसी तरह ये देखें एक पेयर बन गया, और जो पेयर बन जाता है ना, वो देखें 2 मल्टीप्लाई 2 क्या होता है, 4, 4 का स्क्वायर रूट तो क्या होता है 2, तो इसको हम इस स्क्वायर रूट से बाहर ले आएंगे। -8 प्लस माइनस क्या है ये 4 हो जाएगा, तो 4 का 2, और स्क्वायर रूट में हमारे पास सिर्फ अंदर बच जाएगा 11 बट्टे में 10। इसी तरह x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखें 2 कॉमन आ रहा है, तो हम कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा माइनस। इसी तरह 2 का टेबल 8 पे 4 टाइम, प्लस माइनस इसी तरह ये 2 बार कॉमन आ गया, तो अंदर बचा सिर्फ 11 का स्क्वायर रूट बटा 10। अब देखें ये कट रहे हैं, 2 5 10 होता है, और x इज़ इक्वल टू -4 प्लस माइनस 11 का स्क्वायर रूट और बटे में 5। तो ये हमारा सॉल्व हो गया, -4 प्लस माइनस 11 का स्क्वायर रूट और बटे में जी हमारे पास 5। तो ये हमारे इसके क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट कंप्लीट सॉल्व हो गए हैं। इसी तरह हम आगे नेक्स्ट पार्ट भी करते जाएंगे। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।